हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं 2 भागों में प्रस्तुत कर रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और उनके साहित्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर की चर्चा की जाएगी और पार्ट 2 के अंतर्गत उनके मुकरियों से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो आज भारतेंदु जी के जीवन और साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहती हूँ कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सूर के पद, कवि बिहारी के दोहे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके साथ ही साथ अमीर खुसरो की पहेलियाँ और सूर के पद पाठ से प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवयुग के सृष्टा के रूप में किन्हें स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 2 नंबर प्रश्न देखिए, किनको आधुनिक हिंदी गद्य व पद्य का जन्मदाता माना गया है? इसका भी उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 3 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, भारतेंदु जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर क्या है? इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनके पिता का नाम बताएं। तो इनके पिता का क्या नाम है? गोपाल चंद्र। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने कितने यानी कौन कौन से भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर क्या है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में 4 भाषा का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 भाषा का नाम लिख दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 20 भाषाओं के ज्ञाता थे। इसका उल्लेख जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, उन्हें हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण की मशाल थामने वाला क्यों कहा जाता है? अथवा उन्हें हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वे आधुनिक गद्य के जन्मदाता कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का महत्व किस रूप में है? इसका उत्तर है गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार के रूप में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतेंदु जी का कौन सा रूप ज़्यादा महत्व रखता है, तो वह है नाटककार का स्वरूप। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखो। इसका उत्तर है बालाबोधनी, हरिश्चंद्र पत्रिका और कविवचन सुधा। 9 नंबर देखिए, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किया था? इसका उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। कहीं कहीं आपको 17 वर्ष की उम्र में भी मिलेगा, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में 18 वर्ष लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने 18 वर्ष लिखा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु मंडल को किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 11 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र और उसके संपादक का नाम बताएं। उत्तर है उदंत मार्तंड और संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी रचित मौलिक नाटकों के नाम लिखें। उत्तर है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, चंद्रावली, अंधेर नगरी, विशस्य विश्व मोक्षधम, भारत जननी, सती प्रताप। तो यहाँ पर मैंने भारतेंदु जी द्वारा रचित कुछ नाटकों का नाम लिख दिया है। इन नाटकों के नाम को आप याद रखें। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित कुछ अनुदित नाटक के नाम लिखे। तो अनुदित का अर्थ होता है जिन नाटकों का अनुवाद किया जाता है। तो ये कौन से नाटक हैं? मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु। 14 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु रचित कुछ उपन्यास के नाम लिखें। इसका उत्तर है प्रकाश चंद्र, चंद्रप्रभा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित कुछ काव्य ग्रंथ का नाम लिखें। इसका उत्तर है प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, होली विजयी, भारत वीणा, प्रेम फुलवारी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित इतिहास प्रबंध का नाम लिखें। उत्तर है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण,
17 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया? उत्तर है ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो यह आपको जानना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी और बाद में जो उन्होंने रचनाएं लिखी है वह है खड़ी बोली में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने निज भाषा की महिमा को स्थापित करते हुए क्या कहा है? तो निज भाषा का अर्थ है हिंदी, मातृभाषा। इसका उत्तर क्या है? निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। मातृभाषा के महत्व को बतलाते हुए उन्होंने यह बात कही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी के काव्य साहित्य को भाव के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, उत्तर है 4 भागों में। पहला है भक्ति प्रधान, दूसरा है श्रृंगार प्रधान, तीसरा है देश प्रेम की भावना प्रधान और चौथा क्या है? सामाजिक समस्या प्रधान। और अंतिम और 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारतेंदु जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में। तो ये है भारतेंदु जी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। आज पार्ट 2 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ वह इस तरह से है। देखिए, पार्ट 2 प्रश्न उत्तर चर्चा। देखिए, पहला प्रश्न है, मुकरी किसे कहते हैं? तो मुकरी क्या है? मुकरी एक पद्य है जिसमें पहले किसी बात का खंडन किया जाता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो आपने मुकरी पढ़ा ही है। तो मुकरी में क्या होता है? पहले किसी बात का खंडन होता है, फिर अंत में उस बात को स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मुकरी का अर्थ क्या है? मुकरी का अर्थ है मुकरना। अपने जीवन में मुकरना शब्द का प्रयोग करते ही हैं कि देखो वह बात से मुकर गया, इस तरह की बात। तीसरा देखिए, मुकरी रचना का क्या उद्देश्य है? उत्तर है बौद्धिक कुशलता का विकास और मनोरंजन। तो मुकरी क्यों लिखी जाती है? मुकरी लिखने का एक उद्देश्य है कि जब आप मुकरी पढ़ते हैं तो आप उस पर विचार करना शुरू करते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। यानी आप अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, आपकी बौद्धिक कुशलता का विकास होता है। इसके साथ ही साथ क्या है? मनोरंजन भी होता है। जैसे हम लोग पहले छोटे में क्या करते थे, आपस में जब भाई बहन बैठते थे पढ़ाई करने के बाद, बैठ के क्या गप करेंगे? तो हम लोग पहेली पूछते थे एक दूसरे से, मुकरियाँ पूछते हैं। तो इससे क्या होता है? हम लोग अपने बुद्धि का उपयोग भी करते हैं और हमारा मनोरंजन भी होता है। चौथा देखिए, भारतेंदु जी के मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो मुकरियाँ लिखी उसका एक विशेष उद्देश्य है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुकरियों को मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा है, बौद्धिक कुशलता के उद्देश्य से लिखा है, लेकिन इन मुकरियों को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो समय है, रचना काल है, वह ब्रिटिश काल है। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर बात को लिखा है। हम लोग उनके रचनाओं में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो है विद्रोह की चिंगारी देखते हैं। तो उनका क्या उद्देश्य था? देखिए, अंग्रेजों के अत्याचार, गरीबों का शोषण, पुलिस व्यवस्था की सच्चाई को प्रकट करना। तो भारतेंदु जी ने मुकरियों को जो लिखा है उसका एक विशेष उद्देश्य है, वह है अंग्रेजी शासकों के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना, गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसकी सच्चाई को प्रकट करना, पुलिस व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार है उसे बतलाना। 5 नंबर देखिए, मुकरी की तुलना किससे की जाती है? उत्तर है पहेली से। यानी जब आप मुकरी को पढ़ते हैं तो वह कैसा लगता है? पहेली जैसा लगता है। जैसे हम लोग छोटे में पहेली पूछते थे, तो मुकरी भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहेली है। तो इसलिए मुकरी की तुलना पहेली से की जाती है। देखिए 6 नंबर, क्या भारतेंदु जी ने अपनी मुकरियों के माध्यम से सिर्फ पाठकों का मनोरंजन किया है? तो इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने अपनी मुकरियों के माध्यम से पाठकों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के नस्लीय सोच पर प्रहार किया है। तो नस्लीय सोच क्या है? तो ये नस्लीय सोच क्या है? अंग्रेज जो है गोरे काले का भेद करते थे। वे हम भारतीयों को क्या कहते थे? ब्लडी इंडियन। हम भारतीयों को बड़े नीच दृष्टि से देखते थे, क्योंकि हम भारतीयों का रंग काला है और अंग्रेजों की चमड़ी का रंग कैसा है? गोरा। चमड़ी का रंग सफ़ेद होता था, गोरा होता था, इसलिए वे अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे। जैसे मानो वे बहुत उच्च कोटि के हैं और हम भारतीय बड़े निम्न कोटि के हैं। तो ये जो भेदभाव है, गोरे काले का जो भेद है, इस सोच पर उन्होंने प्रहार किया है कि अंग्रेज किस तरह से नस्लीय भेद करके हम भारतीयों पर अत्याचार करते थे। 7 नंबर देखिए,
सभी गुरुजनों को कौन बुरा बतलाता है? उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा के रंग में डूबे लोग। यानी जिन लोगों पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, जिन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपने जीवन में इतना महत्व दे दिया कि उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा को ही एकदम हीन बतला दिया, ऐसे लोग ही अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, उन्हें छोटा बताते हैं, उन्हें बुरा बतलाते हैं। 8 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, इसका क्या अर्थ है? ऐसा कार्य कौन करता है? तो ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है सिर्फ अपना स्वार्थ देखना। ऐसा कार्य अंग्रेजी शिक्षा के रंग में डूबे लोग करते हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या है? कि आप किसी से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो जिन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया, अंग्रेजी शिक्षा के रंग में डूब गए, ऐसे लोग सिर्फ क्या खुद से मतलब रखते थे, उन्हें अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पर इस संबंध में ही बात कही गई है। 9 नंबर, भीतर तत्वना और झूठी तेजी से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? भीतर तत्वना का अभिप्राय क्या है? संस्कारों का अभाव। यानी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, वे अंग्रेजी शिक्षा के रंग में डूब गए, अंग्रेजी सभ्यता को अच्छा बताने लगे, लेकिन उनके भीतर जो संस्कार नाम की चीज़ थी उसका अभाव पाया जाने लगा। यानी वे बड़ों का अपमान करते हैं, बड़ों को सम्मान नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ झूठी तेजी का क्या अभिप्राय है? व्यर्थ का अहंकार, झूठा घमंड। 10 नंबर, काम ना आओ, इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है उपयोगहीन। देखिए 11 नंबर, ऊंची नीची राह से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है ऊंची नीची राह का अर्थ है कठिन डगर। डगर का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो ऊंची नीची राह का अर्थ हो गया कठिन डगर, यानी कठिन रास्ता। कवि ने बतलाया है कि अंग्रेज भारतीयों से छोटी से छोटी वस्तु पर मनमाना टैक्स वसूलते थे, परंतु हम भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय हमें गलत सलाह, कठिनाई से भरा मार्ग दिखा देते थे। तो ऊंची नीची राह से तो तात्पर्य हो गया कठिन रास्ता। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम भारतीय टैक्स तो भरते थे, लेकिन टैक्स भरने पर भी वो हमारे किसी काम नहीं आता था, और यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें वे ऊंची नीची राह दिखलाते थे, यानी कठिनाइयों से भरा रास्ता दिखलाते थे, हमें गलत सलाह देते थे। 12 नंबर देखिए, समय पड़े, इस मुहावरा का अर्थ लिखें। तो उत्तर क्या है? आवश्यकता या ज़रूरत पड़ने पर। यानी समय पड़ने पर का अर्थ है ज़रूरत या आवश्यकता पड़ना। 13 नंबर, गूंगी किसे कहा गया है? गूंगी कहा गया अंग्रेजों को। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों को गूंगी क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर यही होगा कि भारतीय अंग्रेजों को टैक्स देते थे। यानी अंग्रेज जो है मनमाना टैक्स वसूलते थे हम भारतीयों से, लेकिन वह धन हमारे किसी काम नहीं आता था। यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो वे हमें क्या करते थे? गलत रास्ता दिखाते थे, और हमारी समस्याओं पर वे मौन हो जाते थे, हमारी सहायता नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेजों के लिए गूंगी शब्द का प्रयोग किया गया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, चुंगी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी इस शब्द का अर्थ क्या है? कर या टैक्स। चुंगी को कर भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं। 15 नंबर देखिए, वह कौन सी वस्तु है जो विभिन्न प्रकार की बात सुनाती है पर हर दिन न आकर 7वें 8वें दिन हमारे घर आती है? तो इसका उत्तर क्या है? समाचार पत्र या अखबार। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रत्येक दिन नहीं आती है, लेकिन वह हमारे 7वें और 8वें दिन घर आती है। तो मैंने आप लोगों को मुकरी का अर्थ बताते समय बताया था कि पहले जो है समाचार पत्र जो है साप्ताहिक होते थे, यानी सप्ताह में एक बार समाचार पत्र निकलता था, इसलिए 7वां 8वां दिन कहा गया है। देखिए 16 नंबर, घर बैठा ही जोड़े तार का क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका तात्पर्य यह है कि अखबार के जरिए हम संपूर्ण संसार की जानकारी या खबर घर बैठकर प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से अखबार संपूर्ण विश्व या संसार से हमारा संबंध जोड़ देता है। तो घर बैठे ही जोड़े तार का अर्थ क्या हो गया कि जैसे आप घर में बैठे हैं, लेकिन आपको देश दुनिया की खबर किससे मिलती है? समाचार पत्र से। आज जैसे हम लोग मोबाइल के जरिए हम देश दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन दिनों समाचार पत्र के द्वारा व्यक्ति जो है पूरे विश्व से जुड़ता था। आज भी हम देखते हैं कि समाचार पत्र में देश दुनिया की खबर होती है। तो इस तरह से समाचार पत्र ही एक व्यक्ति का संबंध पूरे विश्व से जोड़ता है। 17 नंबर देखिए, भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की किन चालाकियों का उल्लेख अपनी मुकरी में किया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर देखिए,
भारतेंदु जी ने यह बतलाया है कि अंग्रेज काफ़ी चालाक किस्म के थे। वे सबसे हंसकर मिठास भरे बोल बोलते थे, परंतु दूसरी तरफ भीतर भीतर हमारे देश का सारा धन लूटते रहे। हमें तन से गुलाम बनाने के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिया। इतना ही नहीं, बातों को घुमा फिरा कर बोलने में काफ़ी पारंगत भी थे। तो यहाँ पर जिस मुकरी का अर्थ है वह है भीतर भीतर सब रस चूसे। इस मुकरी का अर्थ को मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से लिखा है कि अंग्रेज किस तरह से चालाक थे, हंस हंस कर बोलते थे, वे बात बनाने में निपुण थे, लोगों से हंस हंस कर बात करते थे, लेकिन हमारे देश का सारा धन लूटकर इंग्लैंड ले जाते थे। तो ये थी अंग्रेज की चालाकियाँ। अब देखिए 18 नंबर, रूप दिखावत से क्या तात्पर्य है? उत्तर है वर्दी दिखाना, यानी पुलिस जो है अपनी वर्दी को दिखाकर लोगों को लूटती है। तो रूप दिखावत का अर्थ है पुलिस का जो वर्दी वाला रूप है वह। 19 नंबर, कौन वर्दी या रूप दिखाकर जनता का सर्वस्व लूट लेती है? उत्तर है अंग्रेजी पुलिस। 20 नंबर देखिए, सर्वस्व लूटत का क्या अभिप्राय है? उत्तर है जनता का धन, दौलत, मान सम्मान आदि को लूटना। 21 नंबर देखिए, पुलिस के फंदे में पड़ा व्यक्ति क्यों बच नहीं पाता है? इसका उत्तर क्या है? क्योंकि पुलिस उस पर तरह तरह का केस या मामला दर्ज करके उसे जेल में डाल देती है या फिर उससे मनमाना धन वसूल करती है, जिसके चंगुल से आम जनता का निकलना दुष्कर हो जाता है। यानी पुलिस के फंदे में जो एक बार पड़ गया वह उससे बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि पुलिस क्या करेगी? उसके नाम से तरह तरह का मामला बनाएगी, केस बनाएगी और उसे जेल में डाल देगी। और अगर आपको इससे बचना है तो पुलिस को पैसा दीजिए, रिश्वत दीजिए। तो इस तरह से पुलिस क्या करती है? धन लूटती है। 22 नंबर देखिए, पुलिस के हृदय को कैसा बतलाया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, छल कपट रूपी कटारी के समान बतलाया गया है। 23 नंबर देखिए, हुलिस का क्या अर्थ है? उत्तर है आनंद, खुशी। 24 नंबर देखिए, पुलिस के हृदय में किस बात को लेकर आनंद है? उत्तर इसका है जनता के धन को लूटने का आनंद। तो आप लोगों ने मुकरी में क्या पढ़ा है? कपट कटारी जिये में हुलिस, यानी पुलिस का हृदय जो है कपट से भरा हुआ कटारी के समान है और उसके हृदय में जनता को लूटने का आनंद है। हुलिस यानी आनंद है। 25 नंबर देखिए, मुंह लागे इस मुहावरा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है स्वाद लगना। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हैं? इसका स्वाद मेरे मुंह में लग गया है। इसका मतलब है कि वह भोजन जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा है। 26 नंबर देखिए, किसका स्वाद लगने पर व्यक्ति का मान सम्मान, धन दौलत, जाति, कुल सबका नाश हो जाता है? उत्तर क्या है? शराब का स्वाद। और 27 नंबर क्या है? देखिए, शराब मनुष्य को क्या बना देती है और कैसे? इसका उत्तर क्या है? शराब क्या बना देती है? पागल और खराब। और कैसे बनाती है? क्योंकि शराब के नशे में व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। तो इस तरह से शराब जो है मनुष्य को पागल और खराब बनाती है। पागल यानी मनुष्य नशे में डूब जाता है, और खराब इस अर्थ में कि जब मनुष्य पर शराब का नशा चढ़ता है तो वह उचित अनुचित भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसका भी एक परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो इन सारी बातों को भूल जाता है। वह क्या करता है? सिर्फ शराब पीना चाहता है। ऐसे में उसका परिवार जो है धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाता है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मुकरियों से कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।